बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। तो जो फादर और सन है उनकी एज का अगर हम सम करें तो वो क्या आता है 72 ईयर्स। ठीक है। 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। ठीक है। 6 साल पहले जो फादर हैं, ठीक है, उनका जो सन है उसकी एज जो है वो 2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। ये हमने बताना है यहाँ पे। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो। तो फिर सन की जो है एज 6 साल पहले वो क्या होगी। ठीक है। अब हमने इसमें ये फाइंड करना है कि जो अब सन की एज है वो 6 साल पहले वो क्या होगी। ठीक है। तो देखें, हम लेट करते हैं सन्स एज। हम उसको x1, आप यहाँ कोई भी लिख सकते हैं, xy लिख सकते हैं, x1 x2 लिख सकते हैं, p क्या हो यानी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो सन्स एज क्या आई है, मैंने x1 ले लिया। फादर्स एज कितनी है, x2 है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सबसे पहले क्या था, हमने सम निकालना था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x1 प्लस x2 वो किसके इक्वल है, 72 के। तो हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। 6 ईयर्स अगो सन एज वो कितनी थी, x1 माइनस 6, क्योंकि 6 ईयर्स का डिफरेंस है ना। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सन्स एज कितनी है, x1 माइनस 6, फादर्स एज कितनी है, x2 माइनस 6। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग फादर्स एज की और सन एज में क्या है, 2 टाइम्स जो है वो ग्रेटर देन है। ठीक है। यानी 2 टाइम्स ज़्यादा है, मोर है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 2 लिख के x1 माइनस 6, ये फादर की एज है और ये सन की एज है। ठीक है। तो ये देखें, 6 ईयर अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि इसको सॉल्व करेंगे, 2 को इस अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 2x1 माइनस 6 2 ज़ा 12। फिर ये 2x1 बड़ा था ना, इसको इधर ही रहने दिया, माइनस 12 को भी इधर ही रहने दिया। ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस x2 को जब दूसरी तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस 6 था, इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ है कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस है, ये कट सकता है, तो हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 72, 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 6। ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि ऑपोजिट थे साइन। तो x1 और ये 2x1 कितना हो जाएगा, 3x1, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है हमारे पास। ठीक है। 72 में प्लस 6 करेंगे, 6 में प्लस 2 करें तो 8 आ जाता है, 78। अब हमने x1 की वैल्यू निकाल लिया ना, तो 3 को उधर ले जाएंगे। ठीक है। 78 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आता है 26। तो x1 यानी जो सन एज है वो कितनी आ गई, 26। तो 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, तो x1 को में हम 26 पुट कर देंगे। तो अब 6 ईयर्स अगो सन एज कितनी होगी, फिर 26 में से 6 को माइनस किया, यानी 6 साल पहले उसकी एज कितनी थी, 20। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मरीहा बॉट अ टॉय। मरीहा ने एक खिलौना खरीदा है फॉर रुपीज़ कितने का, 1500 का। ठीक है। एंड सोल्ड, और उसने उसे बेच दिया फॉर रुपीज़ 1520, कितने का, 1520 का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। फिर आपने बताना है कि उसके प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। ठीक है। तो सोल्यूशन में कॉस्ट प्राइस कितने का लिया था उसने, 1500 का। सेलिंग प्राइस, अब उसने बेचा कितने का। ठीक है। तो 1520 का। तो ये आपकी बुक में फार्मूला है। ठीक है। ये आपने याद रखना है कि आप पहले तो आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज। पहले आप प्रॉफिट निकालेंगे फिर उसकी परसेंटेज निकालेंगे। तो प्रॉफिट का क्या फार्मूला होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 1520, और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1500। तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 20 रुपीज़। ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज ये फार्मूला ये आपने याद रखना है। ठीक है। कि फार्मूला क्या है, ब्रैकेट प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, सीपी का क्या मतलब होगा, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और बाय परसेंटेज का साइन। तो प्रॉफिट में हम प्रॉफिट की जगह क्या था, प्रॉफिट 20 रुपीज़, ये इधर लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1500, वो नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देना। ठीक है।
तो इसको सॉल्व किया, ये दो ज़ीरो से कट जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें 20 है, यहाँ 15 बचा, 3 का टेबल 5 का टेबल लेके जाएंगे, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 4/3% आ गया। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1.33% आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रॉफिट निकल आया। आई होप आपको समझ आई होगी।